दोगलापन ये है कि जब तक ताकत नहीं थी 13 साल तक मक्का के अंदर, तब तक बहुत भोले भाले और अच्छी बातें, मतलब आपका दीन आपके साथ। Once more! Once more! Once more! जहां ताकत आई तो वहां पे जो सर उठाए, जो एक लफ्ज बोले और उसका कत्ल, तो ये एक नबी की सिर्फ नहीं हो सकती। क्या बढ़िया था गुरु। वो तो जिंदगी में उनका करैक्टर तो ऐसा होता है कि बिल्कुल एक पानी की तरह, बिल्कुल मतलब ठंडा, और वो बदलते नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो 13 साल। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। मोहम्मद समीर खान साहब को ले लें भाई, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। जी जनाब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी सचवाला जी, स्ट्रॉन्ग पायलट साहब आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप लोग? जी आदाब जनाब, जी फरमाइए, क्या कहना है? अब्दुल हमीद और खाजा मोइन साहब, आपको भी आदाब जी। मैं 3 बार पहले बात कर चुका हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो बात, मतलब जिसकी वजह से इस्लाम से बेजार हुए, मैं सोच रहा था कि मुझे ये सवाल, छोटे-छोटे से 4-5 सवाल आपके यहाँ रखने चाहिए, ताकि जो हमारे मोमिन भाई या मुफ्ती हैं, वो कभी भी आके, मैं तो बोल के चला जाऊँगा, वो आके कभी भी इनके जवाब दे सकते हैं। मोमिन भाई वो इन सवालों पे सोचें कि क्या इन ये जो दिमाग में आए, तो शायद उनको भी कुछ अंधेरे से रोशनी दिखे। तो वो मैं शुरू करता हूँ कि मैं जब पढ़ा, स्टडी किया, तो मेरे सामने, चाहे लोगों के लिए ये छोटी बातें हों, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी कि मुझे इन्होंने, मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि जो अल्लाह है, सब दुनिया का मालिक और जो सब कुछ बनाया, वो अल्लाह और उनके नबी, क्वालिटी ऐसी नहीं हो सकती जो एक इंसान के करैक्टर में एज़ ए बुराई हम लोग नोट करते हैं। मतलब इंसान के करैक्टर में ऐसी चीज़ें जिनको हम बुराई मानते हैं, वो चीज़ें अल्लाह और उनके नबी में नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे मिली बहुत ज़्यादा। जैसे कि सबसे पहले गुस्सा। गुस्सा हम लोग बुरा मानते हैं, अल्लाह और अल्लाह के नबी में तो गुस्सा आजकल तो, मतलब आम जो सच्चा संत होता है, उसके पास भी गुस्सा नहीं होता। तो अल्लाह और अल्लाह के नबी में गुस्सा इस कदर के, मतलब अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो लंबा हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं, मुस्लिम भी जानते हैं, कहाँ कब ज़ाहिर किया है अल्लाह के नबी ने भी और अल्लाह ने भी। असल में अल्लाह मियाँ को गुस्सा जो आता है ना, उसका एक बेसिक रीजन है। देखें, अल्लाह मियाँ को गुस्सा बहुत इसलिए आता है कि वो बेचारे, ना तो उनको ऊँग आती है ना नींद आती है। जी, जी, तो जी। जो शख्स सोता नहीं है उसको गुस्सा तो आएगा ना, जी, ऑब्वियसली जी, जी। आएगा। तो तो बेचारे अल्लाह अल्लाह के मियाँ नबी हमेशा को भी इसलिए गुस्सा गुस्से में बहुत रहते आता हैं। है। अब ज़ाहिर बात है, उनको भी जो है उन्हीं की छाँव पड़ी। अच्छा जी, समीर, जी, बात जी। सुनिए। आपने जी। देखा होगा कि जैसा गुरु होता है वैसे ही चेले होते हैं। जी, बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। अगर अगर गुरु जो है गुस्सा करने वाला है, गालियां देने वाला है, कस्में उठाने वाला है, लानतें बेचने वाला है, जानवर नजिस कहने वाला है, जी। तो आप चेला भी तो वैसे ही होगा उसका। हाँ, ज़ाहिर बात बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको ताज्जुब ये क्यों हो रहा है? आपको ताज्जुब इतना क्यों हो रहा है? नहीं, अच्छा, ताज्जुब नहीं, इसमें यहाँ मेरे पर को क्या बात इस्लाम कही से जा रही है, बेज़ार देखिए करने ऐसे वाली मौके पर। बातें हैं ना ये। जी, ये हाँ। ताज्जुब नहीं इसलिए हुआ कि ये अल्लाह कैसे है, मतलब मेरे को इस्लाम ने किया, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि कोई मोमिन जी भाई हाँ, इनके जवाब दे दे। जी हाँ। दूसरी बात जो थी वो थी बदला लेने की जो भावना, मतलब आम इंसान जो बदला लेने की नीयत रखता है, हम उसको करैक्टर में ये बुराई मानते हैं। अल्लाह जो है बोल रहे हैं कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तोड़ने वाला तो अल्लाह है, फिर ये किससे दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह बोल रहे हैं कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं। फिर बदला लेने के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हद कर दी, जिसने भी सर उठाया। मतलब फिर ये है कि जब तक ताकत नहीं थी 13 साल तक मक्का के अंदर, तब तक बहुत भोले भाले और अच्छी बातें, मतलब आपका दीन आपके साथ, और जहां ताकत आई तो वहां पे जो सर उठाए, जो एक लफ्ज बोले और उसका कत्ल, तो ये एक नबी की सिफ्त नहीं हो सकती। वो तो जिंदगी में उनका करैक्टर तो ऐसा होता है कि बिल्कुल एक पानी की तरह, बिल्कुल मतलब ठंडा, और वो बदलते नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो, और दूसरी बात मुझे ये दिखी कि 13 साल की इतनी मेहनत में 86 लोग मुस्लिम हुए। यहाँ पे ये बाबा आसाराम और राम रहीम जैसे 2-4 साल में करोड़ों अपने भक्त लिए फिर रहे हैं, तो फिर ये तो मतलब उनसे बहुत आगे हैं नबी से। जो मैं ये देखता हूँ कि दुनिया में संत बने हैं, जो चाहे वो गलत ही हैं, तो नबी भी कौन से अच्छे थे। ये राम रहीम के कहते हैं जी, हमारे पास ही, मैं पंजाब में हूँ, तो 3 स्टेट में लगभग 2.5-3 करोड़ उनके, तो ये कोई 5 साल में 2.5 करोड़ लोगों को अपना मुरीद बनाए हुए हैं। तो 13 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 86 तो बड़ी छोटी गिनती है। तो ये चीजें मुझे ये लगी कि ये कुछ बात बन नहीं रही, मतलब ये कोई वो वाले लेवल की बात है नहीं है। तीसरी बात जो थी, बदला लेने के अलावा गालियां, मतलब अल्लाह तो गाली नहीं दे सकते, जो मेरी सोच थी, अल्लाह के नबी भी गाली दे सकते। अल्लाह के नबी, अल्लाह ने गाली दी है, मतलब जो हमारे मुशरिक है, जिनको काफिर कह रहे हैं कि वो नजस, अब नजस में इतनी चीजें आती हैं, इतनी बातें आती हैं, तो मेरे मोमिन भाइयों को पूछना चाहूंगा कि अल्लाह की जैसी एक ऐसी हंसी, अगर वो हमारा अल्लाह है, तो वो गाली क्या है, और उसको गाली जिसको उन्होंने खुद बनाया, अगर अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर दुनिया में काफिर और मुशरिक कैसे आ गए। और फिर अल्लाह ने ऐसा किया है कि 1.5 अरब मुसलमानों के सामने 4 गुना मुशरिक रखे हैं। अब जो इंसान, मैं हमेशा ये सोचता था कि जो इंसान एक
गैर मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ है, उसको अल्लाह ने पैदा किया है, तो वो फिर उसकी गलती क्या है? उसको इतनी गालियाँ या सज़ा उसको क्यों मिलेगी? उसको किसने बताया? कोई कोई होगा भाई जिस तक बात पहुँची होगी, तो इन लोगों को बताया बेचारों को किसने है कि भाई अल्लाह ये है, अल्लाह के न वो तो अपने दीन में पैदा हुए, अपने दीन में मर गए, तो उन बेचारों को क्यों जलाया जाएगा? तो ये बात मुझे बहुत, कि अल्लाह खुद ही ये काम कर रहे हैं, उनको गैर मुस्लिम, उनको मुस्लिम्स के घर पैदा कर दो फिर आप, अगर उनको तो पता लगे, हाँ, तो 4 गुना ज़्यादा आपने मुस्लिमों से गैर मुस्लिम पैदा किए हुए हैं। उसके बाद ये चीजें थी कि ये जो डेजर्ट का छोटा सा इलाका जहाँ पे नबी रह रहे थे, अल्लाह को भी और अल्लाह के नबी को भी कुरान में उतनी ही नॉलेज है जो उस जगह पे पैदा हो रही हैं चीजें। वहां पे खजूर पैदा हो रहे हैं, अंगूर पैदा हो रहे हैं, अपना अनार पैदा हो रहा है, बस उन्हीं का जिक्र है। अल्लाह को भी और अल्लाह के नबी को दुनिया में मैंगो का पता नहीं, स्ट्रॉबेरी का पता नहीं, केले का पता नहीं, और जानवर भी उतने ही पता है जितने डेजर्ट में हैं, जितना को अल्लाह के नबी को पता था। तो मुझे ये चीजें चाहे छोटी लगती हूँ आपको, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी थी कि अल्लाह को तो सारी दुनिया की फिक्र होनी चाहिए। और उस दौर में 7वीं सदी में जब लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में भूखमरी फैली हुई थी, दुनिया बुरी तरह मर रही थी, लेकिन हमारे अल्लाह सिर्फ मतलब तंग थे और टेंशन में थे हमारे नबी की सेक्स लाइफ को लेके कि इनकी कैसे शादी ऊपर ही कर देनी है, और इनका जो है इतने ये बीवी भी जायज कर देनी है, ये बहू भी यानी जायज कर देनी है। आपका मतलब कि वो खुद निकाह पढ़वाने में लगा हुआ था। जी, अल्लाह को पूरी भूखमरी फैली हुई है, बुरे हाल हैं, दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं, और नबी जो ऑलरेडी इतने शादियाँ कर चुके हैं, उनको जो है फिर ये कर रहे हैं कि उनकी ऊपर ही शादी करवा रहे हैं, और कितनी मतलब उनको नहीं, ये आपने जो चाहिए। बात की मैं वही कह रहा हूँ कि दुनिया में सब कुछ हो रहा है, लोग बगैर अल्लाह को जाने हुए मर रहे हैं, दूसरे जो बड़े-आज़म हैं उन पे। तो जी। लेकिन अल्लाह बिज़ी है प्रॉफेट मोहम्मद का खुद निकाह पढ़वाने में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल यही शिकायत है लेकिन मेरी, ये असल चीज़ें मसला बड़ी भाई मेरे डिस्टर्ब ये है करती ना, हैं मुझे। असल सुनिए, सुनिए, जी, सुनिए। आप मुसलमान थे पहले, लेकिन आपने अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया, आपने सवालात रखने शुरू कर दिए। आप बात समझ जी, रहे हैं? जी, जी, लेकिन जो इस्लाम में होते हैं वो इस तरह के सवालात नहीं सोचते, और हम चाह रहे हैं कि इस तरह के सवालात उनके ज़हन में आने चाहिए। उनको कुरान जी, को देखना चाहिए, समझना चाहिए। जी, तभी तो हम उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना वक़्त नहीं होता कि वो खुद जाके कुरान खोलें और पढ़ें। तो सच वाले जी यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि इस कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या-क्या झोल हैं, क्या फ्लॉज़ इसके अंदर पाए जाते हैं। और बहुत से अक्सर दुनिया में जो मुसलमान हैं, ये बहुत इतराते हैं कि इतना नंबर इतना बड़ा है। आप उन मुसलमानों की जाके ज़हनी और इल्मी हालत देख लें, आपको पता चल जाएगा। पता नहीं ये जी, इतना जी। बड़ा फिगर कोट क्यों करते हैं? उनको तो कुछ पता नहीं है इस्लाम का। जी, जी, बिल्कुल। मैं भी इसीलिए आज ये बातें रख रहा था कि आप या बहुत बड़ी लेवल वाले जो मसले हैं वो उठाते हैं। ये बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें मेरे दिमाग में आई जो हर मुसलमान के दिमाग में आनी चाहिए, या फिर वो इनका जवाब दे दें कि नहीं भई मैं गलत था। और इसके अलावा भी वैसे तो यही चीज़ें आते-आते मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल थोड़ा-सा रोशनी में आ चुका था, लेकिन उसके बाद और गहराई में जाने के बाद जो कत्ल-ओ-क़िताल है, जो दुनिया के जो सच्चा दीन होता है, उसकी तो मिठास ऐसी होती है कि हवाओं में वो जाता है और फैल जाता है, लेकिन नबी की डेथ के बाद पहले तो नबी कुछ इसका दीन को कंप्लीट करके ही नहीं गए, आधा-अधूरा चीज़ें, वो ना कोई कुरान की कोई कंप्लीट है, ना किसी आने वाले कोई खलीफा की कोई बातें हैं, तो बस न कब अल्लाह और नबी तो बहुत कंप्लीट करते हैं काम, जिस काम को पकड़ लेते हैं। और नहीं, उसके नहीं, बाद फिर नहीं बात सुनिए, अगर हो सकता है अल्लाह ताला उनको और ज़िंदगी देता तो हो सकता है इस दीन दीन को कंप्लीट भी कर पाते वो। तो अल्लाह ने ज़िंदगी क्यों नहीं दी? अल्लाह के तो हाथ में है, मेरा छोटा-सा सवाल। और अल्लाह की मशीयत ही ये होगी ना कि इस दीन को अधूरा रखा जाए। तो फिर उसी अधूरा रखने की वजह से आज इतने ज़्यादा 72 फ़िरके बोले थे, पर 172 से ज़्यादा हो चुके हैं और लड़ रहे हैं, और तमाशा नहीं, बना हुआ अल्लाह है। खुद चाहता है भी, सुनिए हमारे मोहम्मद समीर खान साहब, अल्लाह खुद जी, चाहता है कि लोग लड़ते रहें, अल्लाह चाहता है कि जो है लोग आपस में इख्तिलाफ़ करें, अल्लाह चाहता है कि जो है लोग हिदायत ना पाएँ, अल्लाह चाहता है कि जो है लोग लोग शिर्क करें, ये तो अल्लाह चाहता है। अल्लाह वलौ तो शाअ अल्लाहु मा अशरकू, अगर अल्लाह चाहता तो वो जो है शिर्क ना करते, लेकिन वो शिर्क कर रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह चाहता है। वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलू, यानी मतलब अगर अल्लाह चाहता तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं इसलिए कि अल्लाह चाहता है ऐसा। वलौ शाअ अल्लाहु मख़्तलफ़ू, वो इख्तिलाफ़ इसलिए करते हैं कि अल्लाह चाहता है कि वो इख्तिलाफ़ करें। देखिए जगह-जगह आपको ये बातें आई है, जी, जी, जगह-जगह जी, कुरान में बिल्कुल, भरी पड़ी हैं। हर कितनी बिल्कुल। आयतें ऐसी हैं जिसमें ये बात कही गई है कि अगर अल्लाह चाहता तो वो शिर्क ना करते। अब जी, जी, हम जी। देख रहे हैं कि शिर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकला कि अल्लाह चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बड़ी अल्लाह चीज़ों चाहता में है, ये अल्लाह यही दिमाग में चाहता है आता ना। है कि हाँ, अल्लाह ये चाहते हैं। और नहीं, नहीं अल्लाह यानी मतलब आपको कुरान में कितने गोलगप्पे नज़र आएँगे, कितने बिल्कुल, गोलगप्पे? बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। समझना चाहें तो, समझना बिल्कुल। चाहें तो। अब असल में जी, मानना चाहें तो कुछ भी नहीं होगा इसमें, मानना चाहें तो आपके लिए मानने के लिए सब कुछ है, लेकिन जब आप जानने की बात जानने का जो है बेड़ा लेके उठेंगे आप,
तो फिर तो कुरान में आपको पल-पल जो है हर कदम-कदम पर एक-एक आयत में घपले ही घपले नज़र आएँगे। क्योंकि आपने जानने की आँख से कुरान को देखना शुरू किया। जब तक आप जी, मान जी, रहे जी। हैं तब तक तो उसमें जो है बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़ परफेक्ट है। जी, जी, लेकिन जी। तुम्हें जानने की आँख से आपने उसको देखना शुरू किया तो फिर आपको कुरान की एक-एक सफ़हे पर, एक-एक आयत पर जो है आपको उसमें क्वेश्चन मार्क लगेंगे। क्वेश्चन मार्क लगेंगे। लेकिन सचवाला जी कितनी मतलब अजीब बात है कि इंसानी दिमाग इतना कमज़ोर तो नहीं हो सकता कि जो बातें कितनी सिंपल बातें हैं, ये मानने में भी कैसे माने जा रहे हैं। हुँ। ख़ैर हमने भी मानी है पहले पर लेकिन तब पता नहीं था, तब पढ़ी नहीं थी। इसका मतलब है या तो हमारे मुस्लिम भाई पढ़ नहीं रहे। अब पढ़ते हैं असल में शायद क्या है वो अपने मुल्लाओं को ना भई, मुल्लाओं ने जो ट्रांसलेशन कर दिया है बस उनके लिए वही काफ़ी है। वो कुरान को जानते कहाँ हैं बताइए? अब मेरे जी, यहाँ बिल्कुल, कितने जी। मोमिन भाई आते हैं, वो बज़ाहिर देखने में बड़े पढ़े-लिखे समझदार नज़र आते हैं, लेकिन वो कुरान के मतन को नहीं जानते, उनको पता ही नहीं कि मतन में क्या लिखा है। उनका सारा जी, काम बिल्कुल। जो है सारा काम मुल्लाओं की उँगली पकड़ के चलना, उन्होंने जो तर्जुमा कर दिया उसको एज़ इट इज़ जो है उसी उसी को जो है मानना। वो समझते हैं कि असल कुरान यही है, क्या किया जाए? जी, जी, जी। जी, जी, जी। चलें अब जो है हम इसके वैसे इस अब ये हाँ जी, साढ़े 4 एक घंटे हो एक गया एक है। जी जनाब। बस एक 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 डेढ़ मिनट और लूँगा मैं कि इसके बाद जो है जो दीन सच्चा अपने आप फैलना चाहिए उसको जो है नबी की डेथ के बाद उनके होते हुए भी कत्लो-क़िताल तो हो रहा था, जो तलवार लेके सारी दुनिया पे इस कदर जी, जी। ज़बरदस्ती फैलाया गया, वो चीज़। तो ये एग्ज़ैक्ट चीज़ें एग्ज़ैक्ट बड़ी डिस्टर्ब करती हैं, कुछ और थी बहुत नेक्स्ट बहुत टाइम बहुत बोलेंगे। हुँ। एक नहीं, लास्ट बहुत बात मैं बहुत बहुत क्योंकि गहरी बातें हैं आपकी, यकीनन जो है इन पर गौर करना चाहिए हमारे मोमिन भाइयों को। जी, जी, जी। उनकी बातें बड़ी गहरी हैं आपकी, बहुत बहुत जो है इसमें जान है। बहुत जी, जो है बहुत वाक़ई शुक्रिया। जो है रीज़नेबल जो है आपकी क्वेश्चनिंग है, ये होना चाहिए। जी, तो और जी, क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे आप? और बड़ी तकलीफ़ हुई थी मुझे 3 दिन पहले, लेकिन मैं आपकी इजाज़त के बिना ज़िक्र नहीं करूँगा। मैं फ़ज़ल हमदर्द साहब के चैनल पे था, तो वहाँ पे कोई आदमी ये दावा करके आपके ब्रदर होने का बहुत कुछ बोले। मैं उनकी कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी इजाज़त नहीं है, तो मैं वो बातें यहाँ बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि मैं उस रात सो नहीं सका और नहीं खैर ठीक उसके है, ऐसा बाद है देखें ये तो होगा ना भई, अब जो है लोग अपने तौर पर ये जो है, ये जो मिशन है, ये जो काम जिस काम का बेड़ा हम लेके चल रहे हैं, ज़ाहिर बात है इस पर तो वो लोगों के तन मन में आग लगी है ना, ये तो करेंगे। जी, जी। ये बिल्कुल जी, जी, जी। ऑब्वियसली ये नेचुरल सी बात है कि हमारे खिलाफ तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाएँगे, कैसे-कैसे हरबे जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो होगा, ये तो होना ही और होना है। मुझे मुझे जी एकदम हाँ। आपकी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा उसमें चिंता हो रही थी और मैं जी, जी। उन्होंने मुझे लिया भी हुँ, अपनी स्ट्रीम में। तो बाद में ख़ैर मैंने सुनी तो उन्होंने कट कर तो मैंने बात ऐसी स्टार्ट की थी कि मुफ्ती साहब आप अपनी झूठी तारीफ़ें, इस्लाम की तारीफ़ और मीठी-मीठी बातें सुनना चाहेंगे या ज़िंदगी की हकीकत और दुनिया का सच और कुछ चुभते हुए सवाल भी आप ले सकते हैं मेरे से। तो वो बोले हम सुन के डिसाइड करेंगे आपका क्या लेना है, क्या छोड़ना है। तो मैंने उनको हुँ। कहा था कि आप हर वक़्त जो है सचवाला साहब नाम भी नहीं लेते, सिर्फ मुफ्ती कहते हैं। आप 4-4 घंटे की स्ट्रीम सचवाला साहब के नाम पे कर रहे हैं। क्या ज़ेब देता है आपकी पर्सनैलिटी को? वैसे हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नेगेटिव भी पब्लिसिटी हो तो वो पब्लिसिटी ही होती है, लेकिन आप कर रहे हैं, तो क्या आपकी इसमें हार या आपका जो चिड़चिड़ा और मतलब वो नहीं होता? तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। फिर मैंने ही कहा कि आप बुलाते हैं, हर बार कहते हैं कि वो आएँ हम। मैं बोला आपने सचवाला साहब की इस्लाह करनी है। आप उनको रास्ते पे लाना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा ना, काम तो आपका सचिवाला साहब को नहीं है। ये काम नहीं है कि वो आपसे इस्लाह माँग नहीं रहे हैं, आप करना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो है आप हर वक़्त उनको बुलाने की बात करते हैं, खुद नहीं जाते। आप इस्लाम के सामने आपकी ईगो बड़ी हो गई है। आप इस्लाम के लिए फ़िक्रमंद नहीं है, आपकी ईगो बड़ी है कि आप अपनी ईगो की वज़ह से वहाँ जा नहीं रहे हैं। तो इसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया और उल्टे-सीधे थोड़ी बदतमीज़ी की और मुझे नहीं, निकाल यहाँ दिया पर और एक अपनी पॉइंट जो है वाक़ई गौर करना चाहिए हमारे मोमिनों को भी और इनके जो है, जो पेशवा हैं, जो उलमा कहलाते हैं अपने आप को, उनको भी जी, गौर करना है कि देखें कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, ज़ाहिर बात है मेरे नज़दीक कोई आखिरत नहीं है, यहाँ कोई अल्लाह नहीं है जो मुझे अजर देगा। लेकिन जी, जी। इनके नज़दीक तो बाकायदा एक आखिरत है और एक अजर का जो है इनके यहाँ तसव्वुर है, आखिरत है, अल्लाह है जो अजर देगा। अगर जो है कोई शख़्स भटक गया है या जिसके जिसके भटकने की वजह से हज़ारों लोग भटक रहे हैं, तो ऐसे मौके पर क्या ये इन उलमा का, इन मुफ्तियों का ये दीनी और अख़लाक़ी फ़रीज़ा नहीं है कि वो यहाँ आएँ और हमें भी राह जी, रास्त पर लाएँ, दलाइल दें, सबूत दें। जी, बिल्कुल। हम जो बिल्कुल, सवाल कर बिल्कुल। रहे हैं इसके इनके जवाबात दें, क्या इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? जी, मैंने नहीं है उनसे ये कहा ज़िम्मेदारी? कि आप आपको इस्लाम से जो प्यार बताते हैं वो है नहीं, आपके अंदर जी आपकी हाँ। ईगो इस्लाम से बड़ी ये है। सारा का सारा जितने मुफ्ती, जितने उलमा होते हैं, सिर्फ़ उनके यहाँ ईगो होता है। अगर वाक़ई जी, वो जी, जी। अगर वाक़ई वो खुदा तरस हैं, वाक़ई उनके अंदर जी, जो है दीनी हमीयत है, दीनी ज़िम्मेदारी का एहसास है उनको, तो वो यहाँ आएँ।
हमारे जी, सवालों का जवाब दें। ये उनका अखलाकी जी, फरीज़ा बिल्कुल, है, दीनी फरीज़ा भी है। क्योंकि जी, 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 इसका उनको अल्लाह के यहाँ जो है अजर मिलेगा ना। भई हमारे यहाँ तो अजर का कोई तसव्वुर नहीं है। अगर हम नहीं जाते हाँ, किसी और के पास तो कम से कम हमारे पास इसका एक रीज़न है ना। उनके पास क्या जी, रीज़न है जी, भई? अगर वो यहाँ बिल्कुल, आकर बिल्कुल, सचवाला को और सचवाला के जो है जितने भी साथी होते हैं, उनको जो है दीन की दावत दें और जो है तलक़ीन करें और वाक़ई दलाइल दें। कुरान जी, के जो है किसी आसमानी बाबे की तरफ से होना साबित करें। जी, 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 वो खुद अगर अपने सही, आप को सही, उलमा कहते हैं तो ये उनकी दीनी ज़िम्मेदारी है ना। उनको आना चाहिए बिल्कुल, यहाँ पर। बिल्कुल, 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 इसमें तो कोई शक नहीं है। जी हाँ। समझना चाहिए उनको कि अपनी ईगो को अपने इस्लाम के प्यार के सिर्फ़ ऊपर और हावी ना सिर्फ़ होने ईगो दें। होता है। जितने मुफ्ती, जितने उलमा होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके यहाँ ईगो है। जी, ईगो जी, है। जी, जी, बिल्कुल, अना बिल्कुल, है उनकी, अना है। भई मैं तो ज़ाहिर जी, बात है, जी, मैं तो साफ कहता हूँ, मेरे पास जो है कोई अल्लाह का तसव्वुर नहीं है, कोई आखिरत का तसव्वुर नहीं है, मेरे यहाँ अजर का कोई तसव्वुर नहीं है। मैं तो साफ कह रहा हूँ। भई ये तसव्वुर तो जी, तुम्हारा अपना है ना। हर जी, दिन-रात जी, तुम जी, इसके डंडे बजाते हो, हर जगह दुनिया से कहते हो कि जो है हम जो है अल्लाह के लिए करें। अरे अल्लाह के लिए करके दिखाओ ना। हम दुनिया भी तो बिल्कुल, देखे बिल्कुल, अगर बिल्कुल, वाक़ई जो है तुम्हारे अंदर कितनी दीनी अहमियत है, कितना जी, जी, कितनी ज़िम्मेदारी का एहसास है, कितनी बिल्कुल, तुमको बिल्कुल। आखिरत चाहिए, कितना अजर चाहिए, दुनिया को दिखाओ। आओ यहाँ पर आके हमारे सवालों का जवाब दो। बस उसके जवाब में वो यही बोलते रहे बार-बार कि हम एक बार जा चुके हैं, अब उनकी मैं बोला ये कोई बारी नहीं होती, ज जिसका काम होता है वो जाता है। अब मैं प्यासा हूँ तो कुएँ के पास मैं जाऊँगा, अरे कुआँ नहीं मेरे भई पास हम चल के नहीं आएगा। मेरे कौन आए हमारे पास? मेरे पास तो कोई नहीं आया। बस भई जब बोल से रहे हैं मैं वो उनके तो पास गया था और उन्होंने वादा किया था कि वो यहाँ मेरे पास आएँगे, अभी तक नहीं आए। नहीं आए, उनका वादा उन्होंने निभाया ही मुफ्ती नहीं। फजल अंदर आए थे साहिल के पास, वो बोल रहे थे वो। अरे नहीं भई, हाँ, ज़ाहिर वो बात है बात मैं कर अपनी रहे हैं। बात कर रहा हूँ ना भई। यहाँ हाँ, मेरा अपने नाम चैनल पे लेकर नहीं ये आए। सारे जो है डंके बजा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उनका काम है यहाँ आना। भई मेरे पास तो वैसे रोज़ाना कोई ना कोई मुफ्ती चला आता है। आप भी मुफ्ती हैं तो आ जाओ, आपको कोई सुरख़ाब के पर लगे हैं? आप कोई जी, जी, आसमान से उतरे हैं क्या ख़ास तौर पर? आप भी मुफ्ती हैं। भई आप जैसे मुफ्ती मेरे गली मोहल्लों में 10-10 घूमते हैं। जी, जी, जी। आपकी कोई व ख़ुसूसियत वो थोड़ी है। उन आपको आना है वो तो आओ। मैं उनसे यही बोला कि देखिए, सचवाला साहब किसी का नाम लिए बिना अगर ज़िक्र भी करना है तो मुफ्ती कहते हैं और आप 4 छिछोरों को साथ में बिठा के 4 घंटे तक उनके नाम पे बदतमीज़ी और ये कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा गुस्सा आया उनको इस पे हम छिछोरे हैं। तो मैंने कहा आपके साथ जो 4 बैठे हैं, जिस तरीके से वो करते हैं, मुझे तो छिछोरे ही लगते हैं। तो इस बात पे बड़ा गुस्सा आ गया उनको कि भई मैंने उनके साथियों को छिछोरा बोला और साथी भी बहुत उछलना शुरू कर दिए। तो प्रॉब्लम हो गई उनको, पर मैंने उनको एंड में यही कहा कि आप अपने इस्लाम के प्यार को ऊपर लाइए और उसके ऊपर अपनी ईगो को हावी मत होने दीजिए और सचवाला जी के पास आइए और वहाँ पे आप अपना जो भी है, अपना मामला रखिए। चलें जी। जनाब, बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपकी लास्ट राय। सिर्फ मैं स्ट्रॉन्ग पायलट जी से जी, इतना पूछना चाहता हूँ कि सर जी मुझे तो अपना अच्छा लगता है लेकिन मेरे जो सवाल थे आपको क्या लगा इनमें कुछ जान है? क्या मुस्लिम भाइयों को ये सवाल कुछ समझ में आए तो उनको फ़र्क पड़ेगा? क्या मैं अपनी जगह जो सोचा वो कुछ जानदार बात है या बस ऐसे ही है? नहीं, नहीं, आपने जो सोचा है जेन्युइन क्वेश्चन है, हर इंसान के ज़हन में ये क्वेश्चन आने चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक तरीके से सोचा, मैं भी इसी तरीके से सोचता था। स्ट्रॉन्ग आप पायलट भी जी, सुनिए स्ट्रॉन्ग पायलट जी, हर इंसान के ज़हन में आने चाहिए, लेकिन एक मुसलमान की बात तो नहीं हो सकती ना। मुसलमान के ज़हन में शायद इस तरह के सवालात नहीं आ सकते। अगर ये सवालात आते हैं तो फिर वो मुसलमान कहाँ रहा? कहाँ रहा बताइए? जी, जी, जी। बिल्कुल, भई बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। सवालात मुसलमान के ज़हन में उभर ही नहीं सकते जब तक वो मुसलमान हैं। सवालात को उभरने का मतलब ही ये इस बात की अलामत है कि अब वो मुसलमान नहीं रहा। वो अंदर अंदर जी, खत-पत बिल्कुल। होना शुरू हो गई है। अब वो इसीलिए वो मुसलमान डरते हैं, नहीं बिल्कुल। हाँ, वो हाँ, डरते यही हैं। असल बात यही तो असल बात है ना।